Hello students, welcome back to my channel which is Dear Ma'am. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to start the worksheet on perimeter and area. So आज हम लोग worksheet पढ़ेंगे perimeter और area के चैप्टर की। इसके पहले वाला वीडियो मैंने वर्कशीट वो पूरा फुल एक्सप्लेन करा है perimeter और area के चैप्टर को, ठीक है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मीन्स वर्कशीट, मतलब कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जो इस चैप्टर्स में हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। वी ऑल नो व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। मीन्स क्या है? सारी साइड्स का क्या होना चाहिए? सम मीन्स प्लस। सारी साइड को क्या करना है? हमको प्लस करना है। सो इस वाली साइड को हम प्लस कर लेंगे, लाइक 5 + 6 एंड +3। ठीक है, तो 5 + 6 + 3 कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आया। क्या था आपका? और इसमें तो आपने डायरेक्ट ऐड कर लिया, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब डायरेक्ट सम कर लो। ठीक है, अभी ऐसे हमने फर्स्ट वीडियो में, जो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है था पूरा विथ फार्मूला। ठीक है, तो उसमें फार्मूला वगैरह मैंने अच्छे से लिखवाया। तो अभी आपको मैं एक बार नोट करवा देती हूँ फिर से फार्मूला कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? 3 × साइड। ठीक है, व्हाट इट। और सेकेंड वन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या है? 2L + B। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्या है? 4 × साइड। ठीक है, ये तो आपके सारे पेरीमीटर्स के फॉर्मूला थे। अब यहाँ से हमारे होंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला? L × B। L × B मतलब लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, फिफ्थ नंबर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड × साइड। ठीक है, ये आपके सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करना है या अपने माइंड में रखना है कि हाँ, जब आपसे पेरीमीटर पूछेगा तो आपको पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लिखना है, जब आपसे एरिया पूछेगा तब आपसे एरिया वाला फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला तो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन सेकंड पे पहुंचते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसमें भी सारा सम कर देना और आपको आंसर निकल आएगा आपका। ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट वन, इसमें आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। दिस इज ऑल्सो इज योर होमवर्क, ये वाला भी आपका होमवर्क है। ठीक है, एंड दिस इज टू, ये भी। ठीक है, होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने पढ़ा था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला L × B, ये तो था। चलो फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। L कितना है हमारे पास? 5 मीटर 8 सेंटीमीटर। ओके, L है हमारे पास 5 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है हमारा? 3 मीटर एंड आई थिंक 75 सेंटीमीटर। ओके, या सो अभी हम लोग को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है एंड ब्रेथ दे रखी है। अब आप ये देखो, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हमको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट मीटर × सेंटीमीटर। हमको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, लेंथ को। तो लेंथ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लेंथ इक्वल 5 मीटर। अब हम इसको करेंगे सेंटीमीटर में, तो हम 100 का डिवाइड करेंगे, या फिर एक काम करते हैं हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को, इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 का डिवाइड 8 में देंगे अभी। ठीक है, तो बेसिकली 5 मीटर प्लस इसका हमने डिवाइड दिया, हमारे पास कितना आंसर आएगा? अभी हम 100 का डिवाइड 8 में देंगे, कितना आएगा हमारा आंसर? 0.08 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सिंपल है, कैसे ऐड करेंगे? हम 5 लिखेंगे ऊपर, देन पॉइंट लगा लो आप भी, 0 पॉइंट, देन 0 लगा लो, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 5 ही है, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डेट्स वाई मैं आपको एकदम पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रही हूँ। कितना आंसर आ गया? अभी हमारे पास 5.08 मीटर आ गया हमारा आंसर। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है, कि हमने मीटर को किस में कन्वर्ट करा, सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी ऑल नो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या है हमारा फॉर्मूला, एल इंटू ब्रेथ, ठीक है। अभी हमारे पास देखो लेंथ अच्छे से निकल के आ गई, और हाँ ऐसे ही अभी हमको ब्रेथ में भी करना है, ठीक है। ब्रेथ भी हम ऐसे ही निकालेंगे तो हमारा ब्रेथ कितना आएगा, समथिंग 3.75, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखा दिया, नेक्स्ट वन आपको सॉल्व करना है, ये आंसर आपका निकल के आएगा। तो अभी हमारे पास लेंथ भी आ गई एंड ब्रेथ भी आ गई। अब हमको सिंपली क्या करना है, 0.8 मीटर इंटू 3.75 मीटर, ये ऐसे अभी आपको लिख लेना। अब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका, देन आपके पास आ जाएगा आंसर 19.05 मीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने स्क्वायर क्यों लगाया, स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास एम क्या है, 2 है, तो जब एक ही एम का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अभी हम ए इंटू ए करेंगे, लाइक ए इंटू ए करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई मैंने स्क्वायर 2 लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर बी वाला। ये मैं अभी आपको 2 करके दिखाती हूँ और सारे आपको खुद करने हैं, ठीक है। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, 2 मीटर 7 सेंटीमीटर, 2 मीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, एल इक्वल जैसे अभी हमने पहले करा था, 4m प्लस 50 अपॉन 100 m, 1 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, ठीक है। तो 4m प्लस 0.5, ठीक है, 0.5 मीटर। अभी हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 4.5 m। अगर आपको 0 लगाना हो तो आप 0 भी लगा सकते हो, नहीं लगाना हो तो आप नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। अब हम ऐसे ही ब्रेथ निकालेंगे, 2m प्लस 7 अपॉन 100, 2m प्लस 0.07, देन हम इसको ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आंसर निकल के आएगा, 2.07 m, ठीक है। ये आ गया। अब वी ऑल नो कि हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या है, इक्वल एल इंटू बी, ठीक है, यही तो है फॉर्मूला। तो एल इंटू बी करेंगे, एल कितना है हमारे पास 4.5 मान लो, या 4.50, ठीक है, इंटू 2.07। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा, 9.315 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा हाँ कैलकुलेशन है, थोड़ी हार्ड है, थोड़ी हल्की से आप लोग के लाइक, थोड़ी सी टफ है कैलकुलेशन बस, वैसे बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तब हम 100 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बस इतना आपको करना है। कन्वर्ट करने के बाद फिर अब हमको फॉर्मूला मालूम है, एल इंटू बी, फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और लो हमारा आंसर आ जाएगा। बस थोड़ी कैलकुलेटिव वैल्यू है, कैलकुलेशन थोड़ी कैलकुलेटिव है, थोड़ी टफ है, तो उसको आपको थोड़ा सा अपना ऐसा ध्यान में रख के अच्छे से करना होगा, ठीक है। फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया, सेकंड मैंने आपको बताया, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, और ये होमवर्क के आंसर्स आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। अब हमें इसमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द ट्राइंगल हुज साइड्स आर, एक ट्राइंगल है, चलो मैं ट्राइंगल बनाती हूँ, लाइक दिस ट्राइंगल है एक, ये उसकी साइड है 8 9 एंड 12, ठीक है, ये उसकी साइड्स है। तो फर्स्ट इसमें क्या, अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था ना, क्वेश्चन फर्स्ट सेम टू सेम है क्वेश्चन फर्स्ट की तरह। तो इसमें क्या करना है प्रॉपर, अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक ट्राइंगल बनाते हैं 8 9 एंड 12, ठीक है, ये है। पेरीमीटर फाइंड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सम कर देते हैं, सम मीन्स ऐड करते हैं, 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर एंड प्लस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा निकल के पेरीमीटर, यहाँ पे पी लिख लो, पी इक्वल कितना पी निकल के आएगा, 29 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर।
ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला क्या है क्वेश्चन, द स्क्वायर हुज साइड इज, स्क्वायर है ऐसा, उसकी साइड 14 सेम एज 14 14 एंड 14। तो हमें मालूम है स्क्वायर में भी हम क्या कर देते हैं, 4 इंटू साइड, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाते हैं ना, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू साइड हमें दे रखी है 14, तो 14 फोजा कितना हुआ 56 सेंटीमीटर। लो ये भी हमारा पेरीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या निकल के आया था 29 सेंटीमीटर, और इसका आंसर हमारा निकल के आया 56 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, चलो आपको बताते हैं। हमको मालूम है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L इंटू बी है। तो हमारे पास L कितना है 15 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा 150 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये था, बहुत इजी है। और हाँ वेट 1 सेकेंड, सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर प्लस मल्टीप्लाई सेंटीमीटर करेंगे, ऊपर क्या लगेगा स्क्वायर लग जाएगा, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर किसी भी एक यूनिट का दूसरी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर स्क्वायर लग जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम है होमवर्क, इसमें आपको स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर वाला नहीं सॉरी रेक्टेंगल ही है, तो वही वाला फॉर्मूला फिर से लगा के फिर करना है सॉल्व। या तो क्वेश्चन 6, ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सारे क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर पे ही हैं, ठीक है, पांचों क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। या तो ये बोल लो या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, अब जब एक ही उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, 256 ए, साइड कितनी है 256, डायग्राम बनाते हैं एक बार। 256 सारी साइड्स 256 की हैं, तो वी नो कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, कौन क्या है, तो साइड इनटू साइड है ना, या इसको कह लो साइड स्क्वायर। ठीक है, तो 256 मल्टीप्लाई 256, या फिर ऐसे कर सकते हैं 256 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम ही है, जब हम 256 का हम स्क्वायर करेंगे है ना, तो हमारे पास तब भी सेम ही आंसर आएगा, इसमें भी सेम ही आंसर आएगा। और इसमें DM लिखा हुआ है, ये यूनिट में DM, ठीक है, इधर भी DM लिख लो। ठीक है, सो 256 इंटू 256 करेंगे, देन हमारे पास आंसर कितना आएगा 65,536 DM स्क्वायर। मैंने अभी बोला ना, एक यूनिट का दूसरी यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऊपर स्क्वायर लगाना इज कंपल्सरी। इसमें भी हम वैसे करेंगे 65,536 DM स्क्वायर। ओके, गॉट इट। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं हम, बी वाला, इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या है बी वाले क्वेश्चन में, 92 DM 92 है। ठीक है, इसमें वी ऑल नो एरिया का फॉर्मूला, सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है S स्क्वायर। ठीक है, S स्क्वायर मीन्स 92 का स्क्वायर हो गया हमारा, और DM 92 का स्क्वायर हमारा कितना निकल के आएगा 8,464 DM स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। अनदर वन एक और सॉल्व करते हैं, काफ़ी इजी है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से क्या फॉर्मूले हैं। अभी ये देखो, ये इजी वन है, इसका 18 मीटर आ गया। ठीक है, साइड, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ S इंटू एस या फिर S स्क्वायर। ठीक है, हाँ S इंटू एस 18 मीटर इंटू 18 मीटर। ठीक है, जब 18 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे 18 मीटर में, तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा 324 मीटर स्क्वायर। हमको यूनिट में स्क्वायर जरूर लगाना है। और ये जो सारे क्वेश्चंस अभी रह गए हैं 4th 5th वाला, ये आपका होमवर्क है। 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर में, देन हमारे पास निकल के आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है,
ये वाला आपका क्वेश्चन होमवर्क है क्योंकि ये पूरा सेम है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 8, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जिसकी साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला वी ऑल नो, साइड स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आप लोग खुद से सॉल्व करो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया है, ठीक है। सारे स्टार्टिंग में मैंने सारे लिखवाए थे फॉर्मूले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर, लाइक स्क्वायर ये है, ठीक है, तो इसकी 1 साइड है, तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड करते हैं, तो 1 इंटू 1 करेंगे, हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही तो आएगा। तो उसमें भी सेम ऐसे ही करना है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा, 1 ही सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 1 मीटर एंड 2 मीटर इज डैश स्क्वायर मीटर। हमारे पास जब 1 मीटर एंड 2 मीटर होगा जब हमारा डायमेंशन, तब हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तब हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे हम, 1 इंटू 2 एम, तो हमारा आंसर तो 2m स्क्वायर आएगा ना, इजी। 2m स्क्वायर मीटर हो गया, स्क्वायर अब यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमको स्क्वायर नहीं लगाने का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से पता है, अभी ये लिखा हुआ है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखना है साइड इंटू साइड, ठीक है। सो या ग्रेट जॉब, अभी हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है, एक्सरसाइज भी हो चुकी है इसकी। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर के बारे में वीडियो आएगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून ऑल।